अलंकार है। अलंकार में हम लोग जानेंगे अलंकार होता क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए इसमें हम लोग जानते हैं, सबसे पहले तो ये जान ले कि अलंकार होता क्या है। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को अगर सही तरीके से पहना ओढ़ा दिया जाए या सजा दिया जाए, उसके चेहरे का रौनक बढ़ जाता है, उसी प्रकार अगर शब्दों में या किसी काव्य में अगर शब्दों का चयन अच्छे तरीके से करके उसको लगा दिया जाए, तो उस काव्य और कविता या कहानी की शोभा बढ़ जाती है। वो क्या कहलाता है, अलंकार। देखिए अलंकार जो होता है, अलंकार कहता है कि हम क्या हैं, तो कह रहे कि काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार किसी भी स्त्री को आभूषण पहना दिया जाए उसका शोभा बढ़ जाता है, उसी प्रकार शब्दों में अलंकार आने से उस काव्य की क्या हो जाती है, शोभा बढ़ जाती है। आगे जाने, अलंकार वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः हमको जो पढ़ना है बोर्ड के हिसाब से 2 ही प्रकार के पढ़ना है। पहला होता है, देखें अलंकार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार वे अलंकार हैं, इस पे अब हम लोग चलें तो शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं किसी भी काव्य में शब्दों से होने वाले चमत्कार को ही क्या कह दिया जाता है, शब्दालंकार। अगर किसी भी काव्य में अगर शब्दों का चमत्कार होता है उसे क्या कहा जाता है, शब्दालंकार कहा जाता है। आइए ये 3 प्रकार के होते हैं, हमने इसमें 3 ही प्रकार जाना है। ऐसे तो इसके तो 3 ही पार्ट होते हैं, लेकिन अगर हम जाने यही अर्थालंकार को थोड़ा समझ लें तो अर्थालंकार के कई पार्ट होते हैं, जिसमें हम लोग आएंगे आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन इसको आपको बोर्ड से रिलेटेड आपको इतना ही जानना है जो इसमें पढ़ाया गया। एक और बात है, आपको क्लास 12th वालों के लिए तो एक और बात है कि इसमें एक ही चीज करना है कि ये जो लिखवाया गया इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे तो वो फायदा हो जाएगा कम समय में। ठीक है, आइए लिखा है कि अनुप्रास, देखिए लिखा कि जो शब्दालंकार है ये कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक, तीसरा होता है श्लेष। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, किसी भी काव्य में एक ही वर्ण के बार बार आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, बार बार आना। कोई भी वर्ण का मतलब होता है जैसे क हुआ, ख हुआ, कोई भी वर्ण बार बार आता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, अनुप्रास शब्दालंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, जिसमें क्या है र, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। अगला हम लोग जान लें, चारू चांद की चंचल किरणें खेल रही है जलतन में। अब यहां देखो च, तो इसमें च शब्द की, च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास कहलाएगा। यमक जान लें, यमक अलंकार किसे कहते हैं, यमक शब्द अलंकार क्या होता है, एक शब्द अनेक बार आए किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। एक शब्द अनेक बार आए लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाता है हमारा, यमक अलंकार। अच्छा, यमक अलंकार में जैसे में कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, ओ पाए बौराय, जो खाए बौराय। एक कनक मतलब होता है सोना, एक कनक मतलब होता है धतूरा। दोनों ही शब्द सेम है लेकिन इनका अर्थ क्या है, अलग अलग है, इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, यमक। अच्छा ऐसे देखो, यम जब ऐसे याद कर लेंगे, यम जब आते हैं तो हमारे अंदर अनेकों प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं, वो इसीलिए उसी हिसाब से हम लोग याद कर लेंगे यमक अलंकार। अगला जान लें श्लेष। श्लेष शब्द अलंकार होता है, यह अलंकार बस लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं है। श्लेष अलंकार एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं, एक ही शब्द हो उसके अनेक अर्थ हो जाएंगे, वो क्या कहलाएगा हमारा, श्लेष अलंकार। जैसे में रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। इसका मतलब हुआ कि रहीमन पानी राखिए, एक ही शब्द, एक पानी यहाँ है, एक पानी यहाँ है, एक पानी यहाँ है, एक ही पानी को बार बार आया है लेकिन यहाँ अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न। अब देखो सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट इसमें होगा, इसमें होगा, लेकिन एक बातों का आपको ध्यान रखना है कि श्लेष अलंकार में जब भी वर्ण शब्द आएंगे तो थोड़ी दूरी पे आएंगे, लेकिन यमक में जो होंगे लगातार आएंगे, लगातार उस बातों को क्या करेंगे, बताते हुए चलेंगे। यहां देखिए, लेकिन एक और भी तरीके हैं इसको पहचानने का, इस कनक का दोनों को नीचे मीनिंग ले जाके डिसाइड भी किया है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, ओ पाए बौराय। देखो यहाँ पाए बौराय तो इसका मतलब सोना, ओ खाए बौराय इसका मतलब धतूरा, इसका मतलब वर्णन कर दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा हमारा, यमक। अगला आ जाए श्लेष। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चुन। इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, 3 जगह पानी हुआ, तो इन पानियों का अर्थ जो है अलग अलग हो जाएगा। एक पानी का मतलब होगा कि
संसार में जो हम पानी पीते, एक पानी का मतलब हुआ कि इज्जत, एक पानी का मतलब यही हुआ कि पानी मतलब इज्जत होता है, आबरू होता है, इसको इसके बारे में वर्णन किया गया है। आते हैं अब हम लोग जान ले अर्थालंकार। किसी भी काव्य में अर्थ के कारण होने वाले चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। किसी भी काव्य या कविता में किसकी चमत्कार हो जाए, अर्थ के कारण उसके अंदर बदलाव हो जाए, वो क्या कहलाता है, हमारा अर्थालंकार। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब हम कहेंगे कि कितने प्रकार के, तो हम इस समय वर्तमान समय में अभी तक खोजे गए 118 तक खोज लिए गए, लेकिन मुख्यतः आपके इंटरमीडिएट के हिसाब से या क्लास 10th के हिसाब से आपको बस 4 ही पढ़ना है। इन 4 के अलावा कोई बाहर नहीं आएगा, इसी से में आएगा। अगर हम जाने तो आप कहेंगे कि क्या होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा जाना है अतिशयोक्ति। आइए अब इसका वर्णन हम लोग जान ले, इसके बारे में हम लोग समझ ले। उपमा क्या है, एक शब्द, एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरी वस्तु से की जाए उसे उपमा कहते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है एक वस्तु है, एक दूसरी वस्तु, उसको आपस में कंपेयर किया जाए। जैसे में हम लोग कभी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो इस कपड़े को इस कपड़े से कंपेयर करते हैं, वो वहां क्या करते हैं, उपमा करते हैं, उपमान करते हैं किसी चीज का। जैसे एक को बड़ाई करेंगे, एक को क्या करेंगे, घिनाई करेंगे, उसी प्रकार हुआ ये उपमान। तो ये लिखा है उसका मुख चंद्रमा के क्या है, समान सुंदर है। इसका मतलब मुख की जो तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है, वो क्या कहलाएगा, हमारा उपमा। अगला होगा रूपक। उपमेय और उपमान को एक एक कह दिया जाए। इसका मतलब क्या, उपमेय क्या होता है, उपमान एक कह दिया जाए। अब इसको समझे, जैसे में एक कोई वस्तु है दूसरे वस्तु के समान ही एकदम बता दिया जाए, ये समान, ये कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन यहां समानता एकदम बताई जाएगी। जैसे में उपमेय और उपमान को, जैसे में चरण कोमल बंदो हरिराय, इसका मतलब चरण जो है कोमल है, किसके, एकदम कोमल है, चरण जो है कोमल है। कोमल का मतलब कमल है ना, चरण कमल है, चरण कमल है, जो चरण है वो किसके समान है, कमल के समान है। चरण की तुलना कमल से की जाए, इसका मतलब उपमेय हुआ, ये क्या हुआ, उपमान हुआ। उपमेय का मतलब किसी एक वस्तु को लेकर दूसरे वस्तु पे अपने बातों को रखा जा रहा है। अगला हुआ प्रेक्षा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। इसका मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु में मतलब ये किया जाए, संभावना व्यक्त करने का मतलब हम लोग प्रोबेबिलिटी दिखाएं। हम लोग पढ़े भी होंगे क्लास 10th में कि प्रोबेबिलिटी दिखाई जाए। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है संभावना। जब किसी भी चीज का एक दूसरे वस्तु में संभावनाएं दिखाई जाए, वह क्या कहलाती है, हमारे उत्प्रेक्षा। बिजली की चमक तलवार सी, इसका मतलब बिजली जो चमकती है वो कैसे दिखाई देती है, तलवार के समान। जैसे में अगर तलवार को खड़ा रख दिया जाए, उस पर लाइट पड़ेगी तो चमकेगी, उसी प्रकार बिजली को तलवार के तमाम बताया जा रहा है। इसका मतलब दो अर्थ इसके लिख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बिजली का जो तलवार से कंपेयर किया जा रहा है, इसका मतलब चमक के संग संग जिस प्रकार तलवार से किसी वस्तु को काटा जा सकता है, उस प्रकार बिजली से भी किसी वस्तु को काटा जा सकता है। इस यहां उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अतिशयोक्ति क्या होता है, किसी भी काव्य में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वर्णन किया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जैसे में कोई चीज हम लोग किसी से बता रहे हैं और वहां उस चीजों को हुआ नहीं होगा, लेकिन उस घटने में हम लोग जोड़ जोड़ के बता रहे हैं, वो घटनाएं क्या कहलाएंगी, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर दिखाया जाए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। इसका मतलब हुआ कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी थी और लंका भी जल गई और निशाचर भी क्या हो गए, मतलब जो राक्षस थे वहां विद्यमान थे वो भी क्या हो गए, भग गए। इसको एक दो बार और देख लेंगे और 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, आप लोग को याद हो जाएगा। और इसी के साथ क्या है, छंद के बारे में देखिए। छंद जो आपको डिटेल में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी है इसमें पढ़ा दिया जाएगा, जिससे आप अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से पास कर सके। इसमें जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो ऐसे पढ़ाए जाएंगे कि जो आपके एग्जाम में आते हैं जैसे, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो छंद क्या होता है, इसके बारे में अगर हम समझें तो छंद होता क्या है, लिखा है कि जो भाषा को लयबद्ध, मधुर और आकर्षक बनाता है, यह मात्राओं, वर्णों और गणों की विशिष्ट व्यवस्था पर आधारित होता है, उसे छंद कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किस तरीके से किसी भी काव्य को पढ़ते हैं, किस तरीके से उसको गाना चाहिए, मधुर या कठोर आवाजों में, आकर्षक लगे। जैसे में अगर कोई बोले तो अच्छा लगे सुनने में, जैसे में रामायण की चौपाई पढ़ी जाती है तो कितना अच्छा लगता है,
हम लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, तो बहुत अच्छी लगती हैं। और कह दे कि मात्राओं, उसमें मात्राओं का ध्यान दिया जाएगा। वर्ण, कहाँ कौन सा वर्ण लिखा जाएगा। गण, गण का मतलब कब विराम लिया जाएगा, कब क्या किया जाएगा, इस पे ध्यान अगर दिया जाए तो यही क्या कहलाता है, हमारा छंद कहलाता है। आइए, छंद तो वैसे छंद जो होते मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जिसमें हम लोग को पढ़ना है दो, एक होता है वाणिक, एक होता है मात्रिक। वाणिक का मतलब वर्णों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, मात्रिक का मतलब मात्राओं के बारे में, जो कि वर्णों के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है। जहां से हम लोग को पेपर में आना है वहां से आते हैं। लिखा है कि मात्रिक छंद, जिस छंद में मात्राओं की समानता का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है, उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी छंद में अगर मात्राओं का ध्यान रखा जाएगा उसे मात्रिक छंद कहेंगे, नहीं तो मात्रिक छंद नहीं कहलाएगा। आइए, जैसे में अगर हम कहें कि ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे में हम लोग चौपाई जानेंगे, रोला, सोरठा, दोहा। इन चारों में से आपके एग्जाम में कोई दो देता है, दो में से कोई एक को लिखना रहता है। आपको उदाहरण सहित पूरा पूरा लिखवाया गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आइए चौपाई जाने। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु गुरु या लघु लघु होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4 चरण होते हैं और चारों में 16-16 मात्राएं होती हैं, और उनको हमको क्या जानना रहेगा, लघु या गुरु जानना रहेगा। हमको पहचानने की प्रक्रिया यही है कि हम अंत में देखें कि यहाँ क्या आ रहा है। अगर देखो, अगर जिसके साउंड कम रहेगी वो लघु हो जाएगा, जिसके साउंड लंबी रहेगी वो क्या हो जाएगा, गुरु। तो यहाँ क्या आ जाएगा, गुरु गुरु। यहाँ भी क्या है, गुरु गुरु। इसका मतलब समान आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये हुआ कि ये हमारा हो गया हमारा चौपाई। अगला, जैसे इसमें लिखा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा उदाहरण भी हो जाएगा। आपको उदाहरण ऐसे ही लिख लेना है। अगला आता है दोहा। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। गुरु गोविंदों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, 2-3 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। ठीक है क्या। आगे आते हैं हम लोग सोरठा पे। यह दोहा का उल्टा होता है। जो हम लोग दोहा लिखे उसी का उल्टा होता है। पहले और तीसरे, जैसे इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 आ रहे हैं, तो वही पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। ठीक है। अगला लिखा है, जो जैसे अगर कहें, जो इसको जैसे में देख, जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करीब बदन, करहु अनुराग सोय बुद्धि, राशि सुबद्ध गुनि सदन। ठीक है क्या। इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, याद भी हो जाएगा। 1-2 बार रट्टा मार लेंगे, याद कर लेंगे, सबसे अच्छा है। अगर अगला आ जाए हम लोग रोला। यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब समान मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। देखिए, अभी हमने कहा कि यह सममात्रिक छंद है, तो इसमें समान मात्राएं होंगी। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आपको उदाहरण है, नीलांबर परिधान, हरित पट पर सुंदर है। ठीक है, ये उदाहरण है। आप लोग 1-2 बार इसको देखेंगे और वीडियो को रिवाइज करेंगे और लोग के बीच शेयर भी कर लेंगे। ठीक है।